हे गाइस, लाइफ में अगर बड़ा कुछ अचीव करना है तो बड़ा चैलेंज का भी सम्मुखीन होना पड़ता है, बड़ा चैलेंज को भी फेस करना पड़ता है। तो क्यों ना हम हमारे सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, हमारे बेटर वर्जन के लिए 75 डेज हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाए। आप सभी ने इस चैलेंज के बारे में सुने होंगे क्योंकि बहुत सारे रील बन रहे हैं इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में एंड फेसबुक में भी। तो मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया इस 75 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड, और 16 अक्टूबर से मेरा डे 1 होंगे और उस चैलेंज के अकॉर्डिंग मैं काम करने वाला हूँ। तो आखिर ये 75 डेज चैलेंज है क्या, सारी चीज एक्सप्लेन होंगे इन दिस वीडियो स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए इंस्टेंट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। आइए, 75 डेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक प्लेलिस्ट में बना चुका हूं, डे वाइज आपको यहाँ पे दिखता जाएगा, तो इसको भी आप फॉलो करना ना भूलें। तो आइए अब बात करते हैं 75 डेज चैलेंज है क्या। 75 डेज चैलेंज बेसिकली सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है जो क्रिएट किया था एंडी फ्रीसल ने। ये एक सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है, वहां पे कुछ रूल्स होंगे, कुछ चैलेंज होंगे जो आपको फॉलो करना है कॉन्सिक्यूटिव 75 डेज। एक दिन भी चीट नहीं करना है। अगर आप चीट कर दिया या स्किप कर दिया किसी भी दिन तो नेक्स्ट दिन फिर आपको शुरुआत करना पड़ेगा डे 1 से। सो यही इसका हार्ड है, राइट? दैट्स व्हाई दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड हार्ड। ओके, ये जो 75 डेज चैलेंज है वो भी मैं तो आपको दिखाऊंगा ही। उसके बाद मेरा एक भाषण है, मैंने कुछ मॉडिफाई करके एक भाषण बनाया। एंड मैंने इस चैलेंज क्यों ले रहे हो, कुछ अचीव करने के लिए, मेरे कुछ गोल होंगे, राइट? तो उस गोल को भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो आइए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहां पे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो देखिए, ये जो टेबल है, पहला कॉलम में 75 डेज हार्ड चैलेंज एंड एक्चुअल चैलेंज। जो एक्चुअल चैलेंज है एंडी फिसल ने यहाँ पे कंटिन्यू किया था, वो चैलेंज यहाँ पे आपको दिखेगा। मिडिल में 75 डेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक्चुअली प्लेलिस्ट है, ये हमारा चैलेंज है, आवर चैलेंज देख सकते हैं। एंड फाइनल कॉलम गोल, राइट? कुछ अकम्प्लिश करना चाहता हूँ, जैसे कि मेरा बेटर वर्जन में प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि पता होगा कि मैं 2 साल थोड़ा इनएक्टिव था, मैं अभी काम करना स्टार्ट किया। तो मैं चाहता हूँ आफ्टर 75 डेज कुछ इंप्रूव हो जाए फिजिकली, मेंटली एंड लर्निंग में भी कुछ चेंजेस देखें मैं चाहता हूं। तो यहाँ पे गोल जो है, गोल भी मैंने मेंशन किया। तो आइए, सबसे पहला जो चैलेंज है, सबसे पहला जो रूल है बेसिकली इस चैलेंज में, एक्चुअल जो चैलेंज है वहां पे 6 रूल्स है। तो पहला जो रूल है वो रूल मैं बता रहा हूं, ठीक है? एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स ट्वाइस ए डे, वन ऑफ व्हिच मस्ट बी आउटडोर्स। 45 मिनट्स करके 2 बार एक दिन में आपको जिम करना है, एक्चुअल चैलेंज है। मैंने मॉडिफाई किया है कि मैं कभी कभी घर में भी रहता हूँ, कभी बाहर भी जाता हूँ, घर में नहीं रहता, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया ताकि मैं चीट ना कर पाऊँ एंड प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन वे से मैं फॉलो कर पाऊँ। जब मैं घर में रहूँगा ना तो मैं एक ही टाइम, एक्चुअल में 2 टाइम करना है एक दिन में, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि और भी कुछ चैलेंज मैंने यहाँ पे ऐड की। तो एक ही टाइम करूँगा, लेकिन 45 की 2 टाइम्स, दैट्स मीन यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट्स मिनिमम मैं यहाँ पे जिम करने वाला हूँ, एक्सरसाइज करने वाला हूँ। इससे ज़्यादा हो सकते हैं, 2 घंटा से, लेकिन मिनिमम मुझे 1 आवर 30 मिनट्स करना ही है। समझ में आया? यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया कि मैंने स्टेप बाय स्टेप करूँगा क्या, ठीक है? 2 किलोमीटर रन ऑन ट्रेडमिल में 2 किलोमीटर तो दौड़ूंगा ही, और उनका अभी जो टाइम लग रहा है मुझे, जैसे कि देख सकते हैं टाइम लग रहा है यहाँ पे 16-17 मिनट लग रहा है। कभी फास्ट कभी स्लो करके मैंने 16-17 मिनट लगा लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, मैं चाहता हूँ कि जब 75 डेज कंप्लीट हो जाए तो इसको मैं ओनली 10-11 मिनट पे कंप्लीट कर पाऊँ। 10-11 या 12 के अंदर 2 किलोमीटर, या 11 मिनट इज ओके, 11 मिनट के अंदर मैं कंप्लीट कर पाऊँ, ये मेरा टारगेट है, गोल है। तो 2 किलोमीटर रन, 400 कीपिंग एंड 50 पुशअप्स एंड स्पेसिफिक 1 एक्सरसाइज, लेग, चेस्ट, आर्म, कोर, किसी भी एक एक्सरसाइज यहाँ पे इंक्लूड है। समझ में आया? जब मैं घर में रहूंगा तो इस तरह मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करने वाला हूँ। जब मैं बाहर रहूंगा तो यहाँ पे 3 किलोमीटर रन एंड 100 पुशअप्स, ये करना है। जैसे कि होटल में रहता हूँ या फिर किसी जगह पे रह रहा हूँ तो ये चीजें मुझे करना ही है। ओके, तो इसके थ्रू मैं अचीव क्या करना चाहता हूं, मेरा गोल क्या है? गोल है रीच ए वेट बिलो 70 kgs एंड लुक फिट एंड एंगेज्ड। अभी मेरा जो वेट था ना, फिलहाल अगस्त 79 किलोग्राम था। अभी अगर देखे, जैसे कि देख सकते हैं, कल ही मैंने मेजर किया तो 75, तो 4 किलोग्राम्स तो मैंने ऐसे ही
रिड्यूस कर लिए हैं। ओके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 75 डेज जब कंप्लीट हो तो मेरा वेट 68 69 हो, यानी 70 के बिलो। तो दैट इज़ माई गोल एंड आई वांट टू अचीव थ्रू दिस चैलेंज, राइट। तो ये मेरा गोल है जो इस चैलेंज के साथ मैं अचीव करना चाहूँगा। नाउ लेट्स गो अहेड विद द सेकंड रूल, ड्रिंक एटलीस्ट 1 गैलन वाटर पर डे। 3.8 लीटर्स वाटर आपको एक दिन में पीना ही है। तो यहाँ पे मैंने कुछ मॉडिफाई नहीं किया क्योंकि ये मुझे हार्ड नहीं लग रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं वाटर पीता हूँ। तो ये चीज़ें मैंने कुछ मॉडिफाई नहीं किए हैं एंड इसको मैं चैलेंज नहीं मानता। फिर भी मैंने मेंशन की और इसके बदले में कुछ चैलेंज और ऐड किए जो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे गोल देखिए, कोई स्पेसिफिक गोल नहीं बताया, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वाटर पीते हो तो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम नहीं होंगे, हाइड्रेट रहेंगे एंड आप क्लीन स्किन प्राप्त करेंगे एंड एपिटाइट कंट्रोल, जो आपका भूख है वो भूख कंट्रोल रहेगा। तो ये सेकंड मैंने आपको बता दिया जो रूल है। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड रूल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। रीड 10 पेजेस ऑफ नॉन फिक्शन बुक एवरीडे। 10 पेजेस आपको पढ़ना है एवरीडे नॉन फिक्शन बुक। आपको एवरीडे, एक दिन भी स्किप नहीं करना। अगर स्किप कर लिया दैट्स मीन चीट कर रहे हो। नेक्स्ट डे आपको कंटिन्यू करना है डे 1 से। ओके, तो ये देखिए, ये ट्रेडिंग बुक है, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। मैंने पढ़ा नहीं, न्यू बुक है, मैंने मंगाया था। तो इसको मैं स्टार्ट करूंगा। इसके बाद भी अगर खत्म हो जाए तो फिर और एक बुक है ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में, तो वो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। इसके साथ नॉन फिक्शनल बुक, यहाँ पे मैंने 3 बुक ऑलरेडी मेंशन कर दिया। साइकोलॉजी ऑफ मनी, थिंक एंड ग्रो रिच एंड एटॉमिक हैबिट्स। इन 3 बुक्स में पढ़ूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं साइकोलॉजी ऑफ मनी या फिर थिंक ऑफ ग्रो रिच। एक्चुअली अभी जो मैं करंट पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे देखिए किनले, ये प्राइम वर्जन है मेरे पास ऑलरेडी किनले का। बेसिकली यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ मास्टर योर इमोशंस। ओके, तो यहाँ पे नॉन फिक्शन बुक्स भी मेंशन कर दिया एंड ट्रेडिंग बुक भी। ट्रेडिंग बुक 5 पेजेस एवरीडे एंड नॉन फिक्शन बुक 10 पेजेस एवरीडे पढ़ना ही है। तो इसके थ्रू मैं अचीव क्या करना चाहूँगा, मेरा गोल क्या है 75 डेज के बाद, क्या मैं अचीव करना चाहता हूँ। देखिए, अगर जब आप बुक पढ़ते हो नॉलेज एंड लर्निंग तो मिलते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा स्किल, लैंग्वेज स्किल डेवलप हो, वोकैबुलरी मिले, ये सारे चीज़ें, इंप्रूव फोकस एंड कनेक्शन, ये चीज़ें तो होगा ही, लेकिन एक सर्टेन गोल होना चाहिए। गोल हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए। तो गोल जो है मेरा, मैं चाहता हूँ कि जो बुक पढ़ रहा हूँ उस बुक का जो भी समरी होंगे, जो मैंने पढ़ा, उनको इंग्लिश में वीडियोज़ बना पाऊँ या फिर इंग्लिश में कुछ भी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना पाऊँ। दैट इज़ माय गोल, राइट। सो ये था थर्ड रूल और ये मेरे मॉडिफाइड रूल एंड जो गोल है वो मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं 4 नंबर रूल की ओर। 4 नंबर रूल, फॉलो स्ट्रिक्ट डाइट विथ नो चीट मील्स। देखिए, आप अगर इतनी कुछ कर रहे हो और ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हो तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं ज़्यादातर खाता भी नहीं हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है। गोलगप्पे एंड ऑयली फूड वगैरह सारे चीज़ें मैंने अभी नहीं ले रहा हूँ। ज़्यादा फोकस मेरा है प्रोटीन एंड आपको दिखेगा भी कि मैं क्या ले रहा हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ज़्यादातर प्रोटीन एंड सलाड ही कंज्यूम करना है। तो स्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पे भी कुछ मैंने मॉडिफाई नहीं की, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मैंने यहाँ पे नहीं डाला, क्योंकि जब मैं कर नहीं पाऊंगा कुछ चीज़ें तो मैं यहाँ पे नहीं डाला। तो यहाँ पे भी मेरा जो गोल है कि 68-69 किलोग्राम में मुझे आना है। अभी 75 के आसपास है, तो 68 एंड 69 पे आना है। So that is what I want to achieve. Now let's go ahead with 5 number challenge. 5 number जो रूल है, no alcohol और cheat days are allowed. अल्कोहल अगर आप पी लेते हो तो फिर से डे 1 से स्टार्ट करना होगा। इस्लाम में ऐसे ही प्रोहिबिटेड है, मैं पीता नहीं हूँ तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड मैंने मेंशन कर दिया। ये रूल तो नहीं अप्लाई हो रहे मेरे लिए, तो दैट्स वाई मैंने नया चैलेंज और भी ऐड किए। ओके, तो वो आगे जाके हम देखेंगे। उसके बाद 6 नंबर जो रूल है, जो एक्चुअल चैलेंज है गाइस, इस कॉलम में आपको दिख रहा है। टेक ए प्रोग्रेस पिक्चर एवरीडे। आपको सोशल मीडिया पे आपका पिक्चर लेके हर दिन की पिक्चर आपको पोस्ट करना है, एंड ऑफ द डे या कहीं भी आप लेके पोस्ट करना है, ताकि आप खुद मेजर कर पाए, खुद दिख पाए कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करना है, ये एक्चुअल है। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ मॉडिफाई नहीं की, हर कुछ भी गोल नहीं है। यहाँ पे गोल यही है कि अगर आप कुछ चीज़ें डेली बेसिस पीरियडिकली कर पाएंगे डिसिप्लिन वैसे, तो डिसिप्लिन मैन बन जाएगा, डिसिप्लिन पर्सन बन जाएगा। सो एक गोल ये होना है, राइट। तो टेक ए प्रोग्रेस पिक्चर एवरीडे। सो दैट्स ऑल 75 डेज हार्ड चैलेंज। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 6 चैलेंज के बारे में बता दिया, और मेरा जो मॉडिफाइड चैलेंज है उनके पीछे क्या गोल है वो भी मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पे मैंने और 3 चैलेंज ऐड की मेरे लिए। मैं इस चैलेंज को हार्ड करना चाहता हूँ। मेरे लिए अभी तो ईजी लग रहा है, लेकिन कंटिन्यूटी एक अलग चीज़ है। कंटिन्यू करना है, एक दिन भी स्किप नहीं करना है, तो अभी जाके सक्सेस मिलते हैं। तो
ये हार्ड तो है ही, इसके बाद मैं कुछ चीज़ें और डाल दिया। अब देखते हैं 7 नंबर पे मैंने क्या डाला। प्रेइंग नमाज 5 टाइम्स और मेडिटेशन। देखिए मेडिटेशन प्रेइंग बहुत ही खास चीज़ है कंसंट्रेशन के लिए या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए। मैं यहाँ पे नमाज तो पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं, कभी कभी छूट जाते हैं कम की वजह से इधर उधर, लेकिन मुझे नहीं छूटना है, मुझे पढ़ना ही है। तो मेरा जो गोल है ना, मेक दिस हैबिट, इस हैबिट को बनाना है। तो दैट्स वाई मुझे 5 टाइम्स नमाज पढ़ना है। अगर छूट जाते हैं कम की वजह से तो 12 PM के पहले मुझे कंप्लीट करना है, 5 वक्त की नमाज मुझे पढ़ना है। ओके, तो ये जो है 7 नंबर पे मैंने रखा। 8 नंबर जो रूल है यहाँ पे, स्पीक इंग्लिश फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स डेली, 1 मिनट रिकॉर्ड इन डेली ब्लॉग। जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ वहाँ पे 1 मिनट इंग्लिश में मुझे वहाँ पे बोलना है। एंड जैसे कि हिंदी में ज़्यादातर बनाता हूँ ना, तो इंग्लिश में 1 मिनट बोलना है। एंड स्पीक इंग्लिश फॉर एटलीस्ट 5 मिनट, जो प्रैक्टिस करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग तो इंग्लिश आते हैं ऑफिस पर्पस के लिए, काम की वजह से जो फोन कॉल्स होते हैं वहाँ पे हम बताते हैं, अदरवाइज क्या है ना, इन्वायरमेंट नहीं है, हम नहीं बता पाते, इसके लिए हमारा स्किल इंप्रूव नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस चैलेंज को भी ऐड किया जाए, 5 मिनट मैं हर दिन इंग्लिश प्रैक्टिस करूँ, राइट, किसी के साथ, मिरर के सामने, कुछ भी मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करूँ। 5 मिनट्स डेली करना ही है। अगर सो रहा हूँ तब भी कैमरा खोल के या फिर ऐसे भी बोलना है, खुद से ही बात भी करना है। तो इसमें मेरा गोल क्या है कि 75 डेज के बाद मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। मैं ऐसे कैपेबल होना चाहता हूँ कि मैं इंग्लिश में वीडियोस बना पाऊँ। जैसे कि मैंने बुक पढ़ रहा हूँ तो उस बुक का भी रिव्यू करके बना पाऊँ, या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर मैं इंग्लिश में वीडियोस बना पाऊँ। तो ये मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। तो इनके लिए मैंने नेटफ्लिक्स थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्जन वो भी देखूंगा, लेकिन उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, जो हेल्प करते हैं बेसिकली। नाउ फाइनल जो चैलेंज है गाइस, बहुत ही हार्ड है। ऐसे इमोशनल ट्रेडर, नो ट्रेडिंग विदाउट स्ट्रैटेजी। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो आपको ट्रेडिंग नहीं करना, क्योंकि हमको पता है ट्रेडिंग इजी नहीं है, क्योंकि हमारे पैसा वहाँ पे लगे होते हैं। तो इसलिए इमोशन आ ही जाते हैं। एक बार लॉस हो गया, फिर पैसा डाल के फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया, जस्ट रिकवर करना, रिकवरी के चक्कर में और लॉस, फिर सारे पैसे गायब, ऐसा हो जाते हैं। तो हम क्या है ना, प्रॉपर स्ट्रैटेजी में क्या होगा, एंट्री कुछ सडन कंडीशन होगा, फुलफिल होंगे तो भी एंट्री लेंगे, तो उसके बाद एंट्री ले लिया, प्रॉपर पॉइंट पे आपका एग्जिट है, प्रॉपर पॉइंट पे आपका टारगेट है, सारे चीज़ें होते हैं स्ट्रैटेजी में। तो विदाउट स्ट्रैटेजी आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी पोजीशन, राइट। सो जो चैलेंज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मैं पास्ट में लॉस भी किए हैं। मैं चाहता हूँ मेरा जो साइकोलॉजी है वो इम्प्रूव हो, तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ट्रेडर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैलेंज 75 डेज ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखिए यहाँ पे प्लेलिस्ट भी बन चुका हूँ, ये वीडियो पहला होगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेगा इस। तो ये जो चैलेंज है ये स्टार्ट होंगे 16 अक्टूबर 2023। ओके, एंड डेट है दिसंबर 29, 2023। दैट्स मीन अगर मैं कंप्लीट कर पाऊँ मिसबाहुल इस्लाम का नेक्स्ट वर्जन चाहता हूँ 2024 से पहले। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 16 अक्टूबर 2023। देखिए, जब भी कुछ बड़ा चैलेंज को कंप्लीट कर लेते हो एंड कुछ हासिल करते हो तो डेफिनेटली कंग्रेचुलेट करना चाहिए, खुद को ही रिवार्ड देना चाहिए। तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे दुबई वैकेशन के लिए मैंने बनाया कि जैसे मैंने कंप्लीट करूँ तो 2-3 मंथ्स के अंदर ही मैं विजिट कर सकता हूँ अरब कंट्री दुबई, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। कुछ भी क्वेरीज है फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग स्टार्ट करना या इन्वेस्टिंग की जानने की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको मिल जाएगा। आप किसी भी ब्रोकर में अकाउंट ओपन करके आपकी जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।